जतिंगा उन स्थानों में से एक है जहां हर साल मानसून के अंत में एक ऐसी रहस्यमयी घटना सामने आती है जिसका आज तक ना तो कारण पता चल पाया है और ना ही उसका इलाज। असम के दीमा हासो जिले की पहाड़ी में स्थित जतिंगा घाटी को पक्षियों का सुसाइड पॉइंट कहा जाता है। हर साल सितंबर की शुरुआत के साथ ही जतिंगा गांव पक्षियों की आत्महत्या के कारण खबरों में आ जाता है। यहाँ न केवल स्थानीय पक्षी बल्कि दूसरे राज्यों से या दूसरे देशों से आने वाले प्रवासी पक्षी भी इस रहस्यमय घटना का शिकार हो जाते हैं। जतिंगा गांव को इसी कारण से काफ़ी रहस्यमय माना जाता है। इस बारे में वैज्ञानिकों ने काफ़ी पड़ताल की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है जो एक खास मौसम में और एक खास जगह पर पक्षियों को ऐसा करने के लिए उकसाती है। दोस्तों, आपने इंसानों को सुसाइड करते हुए देखा होगा कि किसी एग्जाम में फेल होने से या किसी रिलेशनशिप के कारण लोग कभी किसी इमारत से कूदकर अपनी जान दे देते हैं या किसी गहरे तालाब में डूबकर सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन पक्षियों के मामले में ये बात बिल्कुल अलग हो जाती है। पक्षी होने के कारण ये तो क्लियर है कि वे इमारत से कूदकर तो जान नहीं दे सकते, लेकिन वे तेज़ी से उड़ते हुए ऊंचे पेड़ों से जानबूझकर टकरा जाते हैं और तुरंत ही उनकी मौत हो जाती है। ऐसा कोई एक या दो पक्षी नहीं है, बल्कि सितंबर के महीने से लेकर अक्टूबर के महीने तक हर साल हज़ारों पक्षियों के साथ ऐसा होता है। ये बात अजीब इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये पक्षी शाम 7 से रात 10 बजे के बीच ही ऐसा करते हैं। अगर हम अपने आसपास देखें तो पक्षी दिन में अपने घोंसले से बाहर आ जाते हैं और दिन छिपते ही वापस अपने घोंसलों के अंदर चले जाते हैं। मगर इस गाँव में उल्टा होता है। सितंबर से अक्टूबर के महीने तक ये पक्षी अंधेरा होते ही अपने घोंसले से बाहर आते हैं और कभी दीवारों से तो कभी पेड़ों से टकराकर मर जाते हैं। आत्महत्या की इस घटना में स्थानीय और प्रवासी चिड़ियों की लगभग 40 प्रजातियां शामिल रहती हैं। हालांकि कई पक्षी वैज्ञानिकों का मानना है कि इस रहस्यमय घटना की वजह चुंबकीय ताकत है। जब वातावरण में थोड़ी ह्यूमिडिटी और कोहरे भरे मौसम में हवाएं जब तेज़ी से बहती हैं तो रात के अंधेरे में पक्षी रोशनी के आसपास उड़ने लगते हैं और रोशनी के कारण उन्हें दिखाई नहीं देता और इसी कारण तेज़ी से उड़ते हुए वे किसी इमारत, पेड़ या वाहनों से टकरा जाते हैं, जिस कारण उनकी मौत हो जाती है। इस तरफ को मानते हुए यहाँ शाम के समय गाड़ियाँ चलाने पर भी रोक लगा दी गई है ताकि रोशनी न हो, लेकिन इसके बाद भी अजीबोगरीब तरीके से पक्षियों की मौत का क्रम जारी रहा। वहाँ आसपास कई गांव मौजूद है, मगर ये चीज़ केवल और केवल जतिंगा गांव में ही दिखती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गांव से 2 किलोमीटर दूर दूसरे गांव भी है जहां पक्षियों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है और गांव वालों का मानना है कि इसके पीछे किसी रहस्यमयी ताकत का हाथ है। वह मान्यता है कि इस समय वहाँ हवाओं में कोई रहस्यमयी ताकत आ जाती है जो पक्षियों से ऐसा करवाती है। वे मानते हैं कि इस दौरान इंसानों का बाहर आना भी खतरे से खाली नहीं है, इसलिए सितंबर अक्टूबर के दौरान वहाँ शाम के समय कोई बाहर नहीं आता और वहाँ एकदम सन्नाटा छा जाता है। ये घटना आज से नहीं बल्कि 1910 से चलती आ रही है, लेकिन सबसे पहले साल 1957 में बाहरी दुनिया को इसका पता चला था, जब एक पक्षी वैज्ञानिक EPG किसी काम से जतिंगा आए हुए थे। इसी दौरान उन्होंने खुद इस घटना को अपनी आंखों से देखा। इस घटना का जिक्र उन्होंने अपनी किताब द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में किया है। वे लिखते हैं कि कई कोशिशों के बाद भी इस घटना की वजह समझ नहीं आई। पक्षी हर साल सितंबर से अक्टूबर के महीने के दौरान ऐसा करते हैं जब वातावरण में कोहरा और नमी होती है। सबसे अजीब बात यह है कि ऐसा अंधेरी रातों में ही होता है जब चांद की रोशनी बिल्कुल नहीं होती। तब से लेकर आज तक इस पर देश विदेश के कई वैज्ञानिक रिसर्च कर चुके हैं। यहाँ तक कि वन विभाग के अफसरों ने भी इसकी वजह जानने की कोशिश की, लेकिन अब तक पक्षियों की खुदकुशी की वजह या फिर इसे रोकने का कोई तरीका नहीं मिल सका है। बहुत बार इमारतों से टकराकर घायल हुए पक्षियों का इलाज और उन्हें खाना खिलाने की भी कोशिश की गई, लेकिन ये तरीका भी कोई असर नहीं दिखा सका। ऐसे पक्षियों ने खाना खाने से इनकार कर दिया और इलाज करने पर भी उनके शरीर पर कोई असर नहीं दिखा।